कोई उसी सीट से चुनाव लड़ेगा जिससे बाबा सिद्दीकी चुनाव जीता करते थे। जी हां, बांद्रा पश्चिम की यह सीट है। लॉरेंस बिश्नोई बांद्रा पश्चिम से ही चुनाव लड़ने वाला है। हमने बांद्रा के लोगों से बात की, लोग क्या लॉरेंस को वोट देंगे आपको सुनवाऊंगा, लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आखिर कैसे लॉरेंस बिश्नोई के लिए जिन्होंने धमकी दी थी उनको आखिर धमकी मिलने लगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पहले रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई भैया को साबरमती जेल में अहमदाबाद में बांद्रा वेस्ट का फॉर्म भेज रहे हैं जहां पे वो चुनाव लड़ेंगे। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मुंबई से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। बाबा सिद्दीकी जिस सीट से चुनाव जीतते थे उसी सीट से लॉरेंस की सियासी पारी शुरू होगी। जिस बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली, क्या उसी सीट से लॉरेंस चुनाव लड़ेगा? महाराष्ट्र की उत्तर भारतीय विकास सेना ने लॉरेंस के नॉमिनेशन से लेकर जीत तक का प्लान तैयार कर लिया है। बड़ा सवाल यह है, क्या लॉरेंस खुद चुनाव लड़ना चाहता है? क्या गैंगस्टर महाराष्ट्र का विधायक बनने वाला है? और आइए अब आपको बताऊं, जिस सीट से लॉरेंस चुनाव लड़ने वाला है वहां से जीतेगा या फिर हारेगा। महाराष्ट्र चुनाव में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई। बाबा सिद्दीकी की सीट से चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए एबी फॉर्म की भी मांग हुई है। नामांकन दाखिल करने के लिए एबी फॉर्म की दरअसल जरूरत होती है। दावा है कि अनुमति के लिए लॉरेंस के पास भेजा गया है कि लॉरेंस हामी भर दें। लॉरेंस अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस ने ही ली, लॉरेंस गैंग ने। अब लॉरेंस के बाबा सिद्दीकी की सीट से ही चुनाव लड़ने की तैयारी। बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक चुने गए, 3 बार एमएलए रहे। 1999 में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद 2004 और 2009 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते बांद्रा पश्चिम से। अब बांद्रा पश्चिम सीट मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट की विधानसभा है। बीजेपी ने यहां से आशीष शेलार को टिकट दिया है। यह आशीष शेलार, तो आशीष शेलार बांद्रा पश्चिम से लड़ेंगे और लॉरेंस अगर लड़े तो इसी सीट से लॉरेंस भी लड़ेंगे। आशीष शेलार 2014-2019 में इसी सीट पे जीते हैं लोकसभा चुनाव। इस सीट पर 25% मुस्लिम वोटर बेहद निर्णायक होता है। बाबा सिद्दीकी यहीं से जीतते रहे। आइए अब आपको एक्सक्लूसिवली सुनवाने जा रहा हूं मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लॉरेंस गैंग पर लगा है। मुंबई में दहशत भी है। लॉरेंस मुंबई, उसी मुंबई से लड़ने की बात हो रही है चुनाव। तो मुंबई के लोग क्या लॉरेंस को वोट देंगे, क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे चार्जेस है, कुछ भी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ। और क्यों ना, वो देश का नागरिक है, अगर उसको कोई पार्टी अगर ऑफर कर रही है तो वोट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक युवा है, आएगा समाज के लिए कुछ काम करेगा। आज तो उसके ऊपर चार्जेस है, सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, लेकिन कुछ भी चीज़ सिद्ध तो नहीं हुई है। तो एज अ मुंबई कर अगर वो कैंडिडेट है, हमारे क्षेत्र में आता है, हम वोट करेंगे। आज जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि वो 1 लाख यूथ को अब लेके आने वाले मेन स्ट्रीम के अंदर पॉलिटिक्स में, तो ये भी एक यूथ है। इस युवा को भी एक चांस मिलना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं। भारत का युवा है और भारत की नागरिकता है उसके पास, तो हम सबको लड़ने का अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है। अगर वो चुनाव में खड़ा होता है तो वोट तो किया ही जाएगा। चुनाव में अगर उसको सरकार अनुमति दे रही है कि आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, आपके ऊपर के जो आरोप हैं वो निराधार तो अभी साबित नहीं हुए हैं, कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं, तब तक ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर वो चुनाव में खड़ा हो रहा है तो मैं तो वोट दूंगा। हर आदमी देना चाहिए। आज भारत देश में हजारों लोग जो है, जब से अपने भारत में इलेक्शन हुआ है तब से आज तक कई लोगों ने इलेक्शन लड़ा है जेल में बैठकर। तो उन्होंने क्या किया, गुनाह किया, वो भी लड़े। आज यंग है, लोग डायनामिक देखते हैं, यंग देखते हैं, उसको लोग चुन के लाएंगे, भारी मतों से लाएंगे। जब तक भारत का संविधान पूरी तरह से उन्हें आरोपी या किसी तरह से सिद्ध नहीं कर देगा, हम कुछ नहीं। पर मुझे नहीं पता उसने क्या किया नहीं किया मुझे, लेकिन उसके जो अभी के इफेक्ट दिख रहे हैं वो बच्चों में मुझे एकजुटता दिख रही है। बच्चों में ऐसी भावना भी आ रही है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। यानी
आप समझिए, ये बात एक विश्नोई की नहीं है। आप एक छोटी सी बात सोचिए, एक बच्चा, छोटा बच्चा ये सोचने लगा है कि एक अकेला आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन लॉरेंस को जो चुनाव लड़वाने की बात कर रहा है शख्स, नाम है सुनील, लॉरेंस को चुनाव लड़वाने की, नामांकन भरवाने की बात कर रहा है, इसे भी धमकी मिलने लगी है जान से मारने की। कौन धमकी दे रहा है इसे जान से मारने की, कौन है सुनील? आपको बताऊं, उत्तर भारतीय विकास सेना लॉरेंस के समर्थन में है। यह है वो पार्टी अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया लॉरेंस को। सुनील शुक्ला का दावा है कि कनाडा से उनको धमकी मिलने लगी है। लॉरेंस के चुनाव लड़ाने की बात के बाद धमकी मिली है। सुनील शुक्ला ने कहा, हम ऐसी धमकी से नहीं डरेंगे, लॉरेंस चुनाव लड़ना चाहे तो हम टिकट देकर रहेंगे। और सुनील शुक्ला ने बिश्नोई की तुलना भगत सिंह से भी करने लगे। लॉरेंस को शुक्ला ने क्रांतिकारी भी बता दिया है। लॉरेंस सहित 50 उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहते हैं सुनील। बिश्नोई के राजनीति में आने से बदलाव आ सकता है, जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ये सुनील शुक्ला कह रहे हैं। सुनिए इनको जो धमकी मिल रही है इस पर ये क्या कह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को उत्तर भारतीय विकास सेना टिकट दे रही है और मैं पंडित सुनील शुक्ला इसका ऐलान कर चुका हूं और साबरमती जेल में हमने ये फॉर्म भी भेजा है। ये देखिए कनाडा से कैसा धमकी आ रहा है कि हमको ये ठोक देंगे, हमको मार देंगे, हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी को मार देंगे। लेकिन उत्तर भारतीय विकास सेना डरेगी नहीं। हम लोग बिश्नोई भैया को टिकट दे के रहेंगे और ऐसी धमकियों को हम भाव नहीं देते। हम चुनाव में उतारेंगे और आते समय पर और भी हमको मंगल पांडे जैसा लोग मिले, लॉरेंस बिश्नोई मिले, या हमको यहां से लोगों को किसी को टिकट देना होगा, हम देंगे। अब लॉरेंस के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। कैसे कोई लॉरेंस को चुनाव भी लड़वा रहा है, लॉरेंस कुछ भी करता है जेल में रहकर, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित वो जेल में है। आपको बताऊं, लॉरेंस इस साबरमती जेल में बंद है इस वक्त, गुजरात की। लेकिन लॉरेंस के लिए पूरा सिस्टम काम करता है जेल के अंदर भी।